अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सब दोस्तों को मैं अपने चैनल मिस्टर एक्सेल एक्सपर्ट पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरी पहली वीडियोस के ज़बरदस्त फीडबैक के बाद आज जो मैं फ़ंक्शन आपको बताने जा रहा हूँ, जैसा कि मेरी पहली वीडियो में आप लोगों को मैंने इफ़ फंक्शन के बारे में बताया था, तो आज आप लोगों को मैं इफ़ फंक्शन को दूसरे लॉजिकल फंक्शन के साथ कंबाइन करके कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में बताऊँगा। इससे आपकी लाइफ रोज़मर्रा की बहुत ईजी हो जाएगी और जो है ना, आप लोग आसानी से इसको अपने रोज़मर्रा के फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले मैं इफ़ फंक्शन को एंड के साथ लगा के आपको चेक कराऊंगा। उसके बाद दूसरी दफ़ा मैं आपको इफ़ फंक्शन को और के साथ यूज़ करके समझाऊंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा ये वीडियो भी आपको पिछली वीडियो की तरह पसंद आएगी और आपका ज़बरदस्त फीडबैक मिलेगा। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आज का जो फंक्शन है कि इफ़ फंक्शन विद एंड फंक्शन एंड इफ़ फंक्शन विद और फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि इफ़ स्टेटमेंट इज़ अ कंडीशन। जब हम किसी भी चीज़ पे कंडीशन लगाते हैं कि अगर ये कंडीशन, ये शर्त पूरी होगी तो ये चीज़ ठीक होगी, अगर वो शर्त पूरी नहीं होगी तो वो चीज़ गलत होगी। तो आज हम जो है वो इफ़ फंक्शन को पहले एंड के साथ यूज़ करते हैं कि यूज़ ऑफ इफ़ फंक्शन विद एंड फंक्शन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि पहला जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे वो फंक्शन है आपका इफ़ फंक्शन विद एंड फंक्शन। तो बहुत ही ईजी है दोस्तों, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ ये फंक्शन भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक की तरफ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहले फंक्शन में आप एक लिस्ट देख रहे हैं स्टूडेंट्स की, जो कि पास और फेल स्टूडेंट की लिस्ट है। अब इस स्टेटमेंट में हम दो कंडीशन लगाएंगे, एक के मिनिमम पासिंग मार्क्स टू पास एग्ज़ाम इज़ इक्वल टू 500, टोटल एग्ज़ाम मार्क्स 1000 हैं, तो पास करने वाले स्टूडेंट के लिए 500 नंबर लेना ज़रूरी है। दूसरी कंडीशन हम ये लगा रहे हैं कि उस स्टूडेंट का नेम ए होगा तो वो, अगर उसके नंबर 500 होंगे तो वो पास होगा। अगर कोई और स्टूडेंट है, सपोज़ बी है, सी है, उसके नंबर 500 बेशक हों, लेकिन अगर उसका नाम ए नहीं होगा तो वो पास नहीं होगा। तो देखते हैं आज का फार्मूला कि ये कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, मैं एक दफ़ा फिर थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि आज के फंक्शन में हम दो कंडीशनें लगा रहे हैं, एक कम अज़ कम पासिंग मार्क 500 हैं और दूसरा स्टूडेंट का नेम ए होगा। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन मीट ना हुई या फुलफिल ना हुई तो ये फेल लिखा हुआ आ जाएगा, और अगर दोनों कंडीशन मीट होंगी तो ये पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो चलते हैं, ये मैंने फार्मूला अलहदा से लिख के भी रख दिया है आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को कोई भी दुश्वारी पेश ना आए। तो ये आप अपना फार्मूला अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ ताकि जो है आपको आसानी से इसको समझने में मदद मिले। तो चलते हैं फंक्शन की तरफ, इसको इस सेल में आके लगाते हैं फंक्शन को। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक लिस्ट है स्टूडेंट्स ए, बी और सी, और इनके सामने मार्क्स लिखे हुए हैं। स्टूडेंट ए ने 600 मार्क्स हासिल किए हैं, बी के 510, सी के 450। अब हम अपनी कंडीशन लगाते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि किसी भी जगह पर फार्मूला लगाने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले इक्वल का निशान लगाएंगे। इफ़ स्टार्ट ब्रैकेट स्टार्ट, क्योंकि हमने इसके साथ एंड भी लगाना है, दोनों फंक्शन कंबाइन करके यूज़ करने हैं, तो हम एंड ब्रैकेट स्टार्ट, अगर सेल A10 इक्वल टू, हमारी पहली शर्त क्या थी कि अगर वो स्टूडेंट ए होगा तो वो पास होगा। दूसरी कंडीशन ये थी कि उसके नंबर भी 500 से ज़्यादा होंगे तो वो पास होगा। तो
हम एंड दूसरी कंडीशन जो एंड के मुताबिक लगाएंगे कि सेल B10 मस्ट बी ग्रेटर दैन का निशान लगाएंगे, ग्रेटर दैन 500। फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगा के पहली कंडीशन अगर तो यानी दोनों कंडीशन मीट होंगी तो ये इसको पास लिख दे, और अगर एक भी कंडीशन मिस है, पूरी नहीं हो रही, तो ये उसको फेल कर दे। ब्रैकेट हम क्लोज करेंगे, अंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपके सामने पास लिखा हुआ आ गया। अब इसमें हमारी दोनों कंडीशनें पूरी हो रही हैं। पहली इफ़ के मुताबिक कि स्टूडेंट का नाम ए है, और दूसरी एंड के मुताबिक इसके मार्क्स भी 600 हैं। अब अगर आप दूसरी एग्जांपल में आ जाएं, नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं कि इसके मार्क्स भी 500 से ज़्यादा हैं, लेकिन ये फिर भी फेल है। क्यों? क्योंकि इसने दूसरी कंडीशन को पूरा नहीं किया, तो इस वजह से बी होने की वजह से ये फेल है। अगर आप तीसरी आ जाए, नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो इसमें स्टूडेंट का नाम भी ए नहीं है और इसके मार्क्स भी कम है, यानी ये दोनों ही कंडीशनें पूरी नहीं कर रहा। दूसरी वाली में एक कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, उसमें भी फेल है। तो जिस एग्जांपल में अंदर वो दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है उसमें वो पास है। तो ये एफ का फंक्शन है जो कि आपने एंड के साथ लगा के देखा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अब आज के दूसरे फंक्शन की तरफ। आज का जो दूसरा फंक्शन है वो है कि कैसे आप इफ फंक्शन को आर के साथ यूज़ करेंगे। तो आपके सामने एक लिस्ट आ रही है, लिस्ट ऑफ फ्रूट्स विद देयर क्वांटिटीज़। जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्रूट्स, एप्पल, ऑरेंज और ये बास्केट है। डिस्क्रिप्शन में ये फ्रूट्स की लिस्ट है, एप्पल, ऑरेंज और बास्केट, और क्वांटिटी उनके सामने आ रही है। अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि इसमें भी दो कंडीशंस हैं, लेकिन यहाँ दोनों कंडीशन फिल नहीं करनी। कोई भी एक कंडीशन फिल होगी तो आंसर ट्रू आएगा। पहले फार्मूले में हमने क्या लगाया था कि दोनों कंडीशन फुलफ़िल करना ज़रूरी है। इसमें एक भी कंडीशन अगर फुलफ़िल होगी तो ये ट्रू जवाब देगा। तो हम फार्मूला लगा के देख लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी फार्मूला मैंने नीचे सब्सक्राइब कर दिया है। हमारी पहली कंडीशन है फ्रूट अगर एप्पल होगा तो तब भी ये ट्रू होगा, और अगर फ्रूट ऑरेंज हुआ तो तब भी ट्रू होगा, यानी ये फ्रूट लिखा हुआ आना चाहिए। अगर एप्पल या ऑरेंज के अलावा कुछ और लिखा हुआ सेल के अंदर तो ये फिर उसको अदर लिख देगा। तो चलते हैं अपने फंक्शन लगाने की तरफ कि कैसे ये फंक्शन लगाते हैं। आप इसको अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये आपके आसानी के लिए मैंने फंक्शन लगा दिया है। तो जैसा कि कोई भी फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको पता है सेल के अंदर जाके आपने जो है वो इक्वल का निशान लगाना है। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट स्टार्ट, अब इसमें आपने कहना है जी कि सेल ए इक्वल टू एप्पल। अगर सेल ए 19 के अंदर एप्पल लिखा है तो ये ट्रू आना चाहिए। या दूसरी कंडीशन, सेल ए 19 के अंदर ही ऑरेंज अगर लिखा हुआ है तो ये तब भी ट्रू होना चाहिए। अगर ये नहीं लिखा तो फिर अदर लिखा हुआ आ जाए।
सॉरी ब्रैकेट क्लोज करना भूल गया था। ब्रैकेट क्लोज कॉमा फ्रूट कॉमा, अगर तो एप्पल या ऑरेंज लिखा हुआ हो तो ये इसको फ्रूट लिखे, अगर एप्पल या ऑरेंज नहीं होगा तो इसको अदर लिखे। जैसे ही हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं क्योंकि सेल ए के अंदर एप्पल लिखा हुआ है तो इसने ऐसे फ्रूट लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है ये फ्रूट की कंडीशन के ऊपर पूरा उतर रहा है। दूसरे सेल में अगर देखें तो ऑरेंज लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी सेम रिज़ल्ट आया, यानी फ्रूट है ये। और अगर हम देखें तीसरे में तो ये यहाँ पर अदर लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि ना ये एप्पल है ना ये ऑरेंज है, यहाँ पर कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर उसने अदर लिख के दे दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये दोनों फंक्शन समझने में आसानी रहेगी, और किसी भी किस्म के अगर आपको मसला हो तो आप फीडबैक के ज़रिए भी कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।